एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक टॉपर रही थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी, आगे पढ़ कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन आगे पढ़ाने के लिए उनके घर वाले के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे पढ़ा सके, क्योंकि वो गरीब थे। उसी बीच उस लड़की की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है और वह लड़का अपने घर में से पैसे वाला था और वो लड़की उस लड़के को कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वह लड़का कहता है कि तुम आगे पढ़ो, तुम्हारी जितनी सहायता होगी, जितना तुम्हारी सहायता करनी होगी वो तुम्हें सहायता करेंगे, जितनी सहायता हो सकेगी उतनी सहायता ज़रूर करेंगे। लड़का उसकी लड़की की सहायता लगातार करता रहा। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ती बढ़ती 2012 आ जाती है। 2012 के अंदर यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तो वह आईपीएस बन जाती है। पूरे इलाके में शोर हो जाता है और वह आईपीएस बन जाती है। आईपीएस बनने के बाद जब वह अपनी पोस्टिंग होती है, जब वो ट्रेनिंग पे जाती है, ट्रेनिंग पे जाने के बाद वो जब घर लौटती है तो घर वालों को कहती है कि एक लड़का है जो मेरी उसने पूरी सहायता करने जिसके कारण मैं आज आईपीएस बनी हूँ। तो उसके घर वाले भी उस लड़के से देखने के लिए उतारू हो जाते हैं और वो लड़की कहती है कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, मैं उससे प्यार करती हूँ। 2010 के अंदर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो लड़का अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो महिला जो आईपीएस बन चुकी थी वह भी, दोनों अब कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। तो दुनिया उनकी मिसाल पेश करती है, कहती है कि देखो जब सहायता की, लड़के ने सहायता की और अब ये दोनों एक साथ रहते हैं और उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। दोनों हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। अच्छे जीवन जीने का वक्त आता है तो वह लड़की उस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। वह उसके साथ से कहीं और जाने के लिए तैयार थी। आज जो मैं सच्ची घटना लेकर लौटा हूँ, इस सच्ची घटना की वीडियो पूरी देखें जिससे आपको पूरी समझ आ सके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रमेश जो सच्ची घटना लेकर लौटा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो आजकल उसको प्रयागराज भी बोला जाता है। इलाहाबाद का थाना है धूमनगंज, उसी का एक इलाका है झलवा गांव का आलोक कुमार मौर्य रिपोर्टर से बात कर रहा था और वह वीडियो वायरल हो रही थी। उसके साथ साथ उसकी पत्नी की जो चैट थी वो भी वायरल हो रही थी। बात 22 फरवरी 2022 की है। एसडीएम अलंगन सरकारी आवास में रहती थी। उससे जो आलोक कुमार मौर्य है वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए सरकारी क्वार्टरों में जाता है और वह किसी को बगैर बोले जाता है। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के बहाने जाता है। सोचता है कि देखेंगे जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो कितनी आश्चर्यचकित होगी, कितना वो देखना चाहता था कि वो कितना प्यार करती है कि नहीं, खुश होती है कि नहीं होती है। जब वह वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद वह जो गार्ड होते हैं उनको बोल देता है कि कोई भी किसी बारे में नहीं कहेगा कि कोई आया हुआ है। तो वह उसके कहने के बाद गार्ड भी किसी को नहीं बताते हैं कि, और वह जब अपने क्वार्टर में घुसता है, अपनी पत्नी के क्वार्टर में घुसता है, जब दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे खोलने के बाद जब बेडरूम में जाता है तो वह जाकर वहाँ देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह देखता है कि एक पुलिस अधिकारी के साथ में उसकी पत्नी एक आपत्तिजनक स्थिति में थी, वह शारीरिक संबंध बना रही थी। यह देख करके वह बहुत चौकन्ना हो जाता है और एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है। वह कुछ कहने के लायक नहीं था। वह सोफे पे बैठ जाता है और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है। अब आलोक मौर्य वहाँ से चल पड़ता है। कभी वो एसएचओ के पास जाता है, कभी वो चौकी इंचार्ज के पास जाता है, कभी वो डीएम के पास मिलता है, कभी वो कमिश्नर से मिलता है, कभी वो डीजीपी से मिलता है, तो कभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता है और कभी वह डीजी होमगार्ड से मिलता है और कहता है मुझे न्याय दिला दो। कहानी शुरू होती है 2009 से। एक पंचायती राज विभाग
में सफाई कर्मचारी की नौकरी लग जाती है आलोक वर्मा की। तो नौकरी लगने के बाद घर वाले सोचते हैं कि इसकी नौकरी लग चुकी है, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो घर वाले लड़की की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उनकी तलाश एक दिन पूरी हो जाती है और एक लड़की मिलती है जो चेरई गांव लगता है, जो बनारस में है, उत्तर प्रदेश ही में ही। ज्योति नाम की लड़की, उसके साथ शादी होनी हो 2010 के अंदर, 19 नवंबर 2010 के अंदर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मैं अपने पति से कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे पढ़ करके मुझे कुछ बनना है। तो कौन पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी आगे बढ़े और कुछ मुकाम हासिल करे और जिससे उसका नाम हो, उसके गांव का नाम हो। तो उसका पति कहता है क्यों नहीं, मेरी पत्नी क्यों नहीं पढ़ सकेगी, ज़रूर पढ़ेगी। तो वह थोड़े ही दिन के बाद में कोचिंग सेंटर की तलाश में लग जाता है। दोनों वो कोचिंग सेंटरों में घूमते फिरते हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर देखते हैं और एक कोचिंग सेंटर के अंदर जो इलाहाबाद के अंदर होता है, ये इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, और उसमें उसका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद वो पढ़ती रहती है और वह कहता है कि तुम्हें कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ना घर की चिंता करने की ज़रूरत है, ना मेरी करने की ज़रूरत है। जितनी भी मेरी सैलरी आएगी, जितनी भी मेरी पगार आएगी, वो तुम्हें देता रहूँगा, तुम खुशी खुशी पढ़ती रहो। फिर भी कोई काम नहीं चलेगा तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें दे दूँगा। वह जब अपनी नौकरी से आए हुए पैसे और किसी काम नहीं चलता है तो अपने भाई से लेता है, फिर भी काम नहीं चलता है तो अपने पिता से लेता है, कि कहता है कि मेरी पत्नी पढ़ रही है, वो पढ़ के कुछ बनना चाहती है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो कभी भाई से मांगता है, कभी पिता से मांगता है, कभी वो नौकरी कर रहा जो वहाँ जो नगर पालिका का अधिकारी है उनसे मांगता है। तो वह हर संभव प्रयास करता है अपनी पत्नी को पढ़ाने का। अब कहा जाता है कि इस बीच के अंदर उसको पीएससी अधिकारी की एक नौकरी भी लग जाती है, लेकिन उसको तो एसडीएम बनना था, उसको तो बहुत बड़ी नौकरी करनी थी। अब पढ़ते पढ़ते उसको 2015 आ जाता है, उसके अंदर यूपी की पीएससी की रिज़ल्ट आता है तो उसके 16वां रैंक आता है और महिला वर्ग में तीसरा स्थान आता है। तीसरा स्थान मिलता है तब वो एसडीएम का कोऑर्डिनेटर मिलेगा, उसको कोऑर्डिनेटर मिल जाता है। अब वो एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद में उसकी जो पोस्टिंग होती है वो कभी कौशाम्बी में होती है, कभी प्रतापगढ़ में पोस्टिंग होती है, कभी वो जौनपुर में जाती है तो कभी लखनऊ में जाती है, अलग अलग जगह पोस्टिंग चलती रहती है। फ़िलहाल की बात करें तो वह बरेली के एक शुगर मिल में प्रधान प्रवृत्ति के तौर पर पोस्टिंग कर रही है, ये उसके पति ने बताया है। उसके पति ने बताया कि सोशल मीडिया पे 2020 के अंदर उसकी मुलाकात एक पीपीएस अधिकारी, जिसका पद था सर्किल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश पुलिस में था, उसका नाम था मनीष दुबे, उससे मुलाकात होती है। बस उसके साथ सेटिंग करती है, बहुत फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो एनी टाइम एक्टिव रहती है और उससे बातें करती है। तो उसको जब दुबे को कुछ भनक लगी तो उसने बोला कि मैं एसडीएम हूँ, क्या मैं किसी से बात करने के लायक नहीं हूँ? तो ये बात उसने भी पता था कि एक एसडीएम अधिकारी होने के बाद वो किसी से बात कर सकती है, तो उसने ज़्यादा शक नहीं किया। जब वह फरवरी 2022 को अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था, जब उसके आवास पे गया तो उसने देखने के बाद जो हुआ, उसके बाद वह अपनी पत्नी पे शक करने लग जाता है, उसके पीछा करने लग जाता है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के द्वारा एक 22 दिसंबर 2022 में एक होटल मेजिल में भी अपनी पत्नी को उसने एक आपत्तिजनक रूप में देखा, शारीरिक संबंध बनाते देखा। उसके बाद जब ये बात पहुंचती है डीजीपी के पास, एसपी के पास, तो जब बोला जाता है तो वह उसकी पत्नी एक नया ही रूप लेके आती है और वह कहती है कि जब ये बात चैटिंग सब बातें वह सोशल मीडिया पर एक्टिव कर देता है, जब वायरल हो जाती है उसकी और उस ऑफिसर की और उस पत्नी एसडीएम की, तो जब उस जो पुलिस अधिकारी होता है उसकी पत्नी जो आलोक मौर्य से बात करती है और कहती है कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप ऐसे मत करो। तो वो कहता है बहन
मैं तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूँगा, आप चिंता मत करो, जो होने वाला है वो मेरे साथ होने वाला है, आप चिंता मत करो, आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने दूँगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आलोक मौर्य था, जो कि एक महिलाओं को महिलाओं को केयर करने वाला बंदा था। वो इतनी बात होने के बाद भी वो बहन का दर्जा देता है उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी को, और उसको बहन का दर्जा दे करके बोलता है। उसके बाद ये कहानी, एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, उसमें ये कहानी होती है, एक हीरा का किरदार निभाता है, तो उसमें ये अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है। उसके बाद वो भी ऐसी वफादारी करती है, बेवफाई करती है। तो उसके बाद जब पुलिस अफसरों ने पूछा एसडीएम से, तो उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी और बोले 7 मई 2023 को उसने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। और वह दर्ज में कहता है कि पति मुझसे कहता है कि मुझे नया घर बनवा के दो, मुझे गाड़ी ला के दो, 50 लाख रुपये नकदी दो। तो ये बात कहने के बाद में वो मुझसे वो अपने पति के दहेज की केस लगा देती है। उसके बाद वह कहती है कि मेरे साथ धोखा किया गया था, इन्होंने घर वालों ने कहा था कि ये लड़का है जो पंचायती राज में अधिकारी है, लेकिन ये अधिकारी नहीं है, तो वहाँ पे सफाई कर्मचारी है। ये बात मुझे जब पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मैं इसके साथ अब रहना चाहती हूँ। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि मैंने इसकी सहायता की और कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की, और मैंने भी कुछ अधिकारी एसडीएम बनने के बाद में इनकी सहायता की, इनके परिवार की सहायता की है, इन्होंने मेरी कुछ सहायता नहीं की है। ये बात कहती है, तो ये सब कुछ वो मार के अपना जो उस लड़की ने किया हुआ था सब कुछ वो बर्बाद कर देती है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, केस चल रहा है, तो आगे पता कौन जीतने वाला है। अगर ज्योति सही है तो आलोक को ये जेल होगी, और अगर ज्योति गलत है तो आलोक सही होगा। ये बात तो एक दिन सही होनी ही होनी है, लेकिन जो ज्योति ने अपने पति के साथ में किया है, ऐसे कोई ना करे। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, सिर्फ ये कहानी सुनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करने का था कि ऐसा कोई न करे। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है, वो हमेशा साथ रहे, ऐसा काम न करे, कभी भी ऐसा काम ना करे जिससे दुनिया के अंदर उसकी बेइज्जती हो, दुनिया के अंदर उसकी इज्जत ना रहे। तो ये था वीडियो। अब तो मुझे जाने की इजाज़त है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।